राम राम सा राम राम सा। सत्स्वरूप नाम केवल पंचदश सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म गुरुज्ञानत निरंतरम सो योगिनम नमस्ते। सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम शासुम व्योमातीतम निर्जनम नाथ बिंदु कलातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सुध गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार होम द्वारा पान। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मतेर दे हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु गुण लिखो हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बात। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे विठलराव राजा का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं विठलराव राजा बार बार पूछ रहा है, मन है ये बार बार पूछता है। मन और इच्छा दोनों परमात्मा में मिलने की भी करते हैं और इस रूप का और इंद्रियों का सुख भी लेना चाहते हैं। रूप और इंद्रियों का गुण भी चाहते हैं, परिवार कुटुंब का सुख भी चाहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा ये सब तेरे को कर्मों के अनुसार मिल जाएंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो तेरे को जब तक साच श्रद्धा और विश्वास सत्य केवल ज्ञान में प्रेम और लिव दो नहीं होगा तब तक आत्मा को परमात्मा मिलने वाले नहीं। प्रेम तो और से करता है और मिलना चाहता है परमात्मा से, कैसे मिलेगा? सत्य की समझ कर तो सत्य कहते किसको है और असत किसको कहते हैं? असत और सत्य में पहले समझ। जितने भी महाराज फरमाते हैं अद्वैत के साधन है वो सब असत्य है, यानी आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले नहीं है, सुख पहुंचाने वाले हैं। तो सुख पहुंचाने वाले और परमात्मा मिलाने वाले दोनों साधन एक नहीं है, दोनों साधन अलग अलग। जब तक इनको तू एक समझेगा तब तक ये निरक्षर परमात्मा मिलाने का जो सत्य है वो जागृत नहीं हो। इसमें एक जो साधन है ये न्यारा है, किससे? हद बेहद के ज्ञान से, हद बेहद के साधन से, हद बेहद की क्रियाओं से। ये जो निरंतर प्रकट होने का रास्ता वो अलग है। कैसे? और जितने भी साधन है श्वास के आधार होते, 52 अक्षर के आधार से होते हैं, मन विचारों से इच्छा से होते हैं, प्रकृति के आधार से होते हैं। और ये साधन श्वास 53वां अक्षर से होता है और 54वां जब प्रकट होता है तो आत्म चैतन्य उसको परख सकता है, मन विचार इंद्रियां ये परख नहीं सकते। वो श्वासा से अलग प्रकट होता है और जितने भी साधन है वो श्वासा के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे विठला राजा सागे सतगुरु पाविया भ्रम ना सब खोए, जब ममता सुख राम के तिरपत होए सब सोवे। साध्य ये सतगुरु यानी ये सांसों सांस जो सदगुरु विधि है ये तेरे को प्राप्त होगी, ये मिलेगी
और फिर मिले बाद, प्राप्त हुए बाद धारण करेगा, रचना करेगा। तब ये इच्छा रूपी ममता, आसक्ति रूपी ममता, संसार में सुख पाने की ममता, ये कामना वासना तेरी तिरपत हो जाएगी और सो जाएगी। फिर इच्छा नहीं उठेगी कि मेरे को संसार का सुख लेना है। यही भ्रमना है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सो, दूजे लिव सो जान। जन, जन मतलब परम पद में मिल करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये गुरु कौन है? केवल ज्ञान गुरुदेव है। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये कह रहे हैं कि हे शिष्य, हे आत्मा। शिष्य कौन है? आत्मा। उस आत्मा से कह रहे हैं, हे शिष्य सुजान, अगर तू बुद्धि पे तेरे को समझ आ गई है सत परमात्मा में मिलने की, तो हर पाने के लिए महाराज फरमाते हैं, हे नर, हे नारियों, सांच घट में आना चाहिए। बुद्धि पे इस सत्य केवल ज्ञान की विधि की समझ आनी चाहिए। तो यही विधि नियंत्रण लाने वाली है, कोई शरीरधारी लाने वाली नहीं, न बांचने वाला न सुनने वाला। ये भ्रम है कि गुरु महाराज आज्ञा देंगे जब नियंत्रण आएगा, गुरु महाराज विधि बैठाएंगे जब बैठेगी, गुरु महाराज आज्ञा देंगे जब होगा। ये सब भ्रम है। ये सब बंधन में रखने का काम है। केवली भगवान तो बंधन मुक्त थे, खुद भी बंधन मुक्त थे, दूसरों को भी बंधन मुक्त किया। तब तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। जब वो तारण तिरण गुरुदेव है, ऐसा भव सागर से निकलने का ज्ञान, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। बंदी छोड़ है ये केवल ज्ञान, शरीरधारी नहीं है बंदी छोड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये लिवबन सिवरण, सांच आ जाता है, लिवबन सिवरण नहीं है तो कौन सा? लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। उठो बैठो काम करो, धंधा करो, चाहे नौकरी करो, चाहे पुरुष लक्ष्मी कमाने का काम करो, बुखार बल से ऊंसा सांस रटना चलती रहती है। जिसके लिवबन सिवरण में सांच आ गया और सत्य जागृत होता है, वो चलाता है, वो चलवाता है। जिसके नियंत्रण उमव होता है शरीर में, वो लिव चलवाता, अपने आप रटना। और ये अंग लक्षण भी लिव के रटना से मतलब धीरे धीरे शीतल हो जाता है। लिवबन सिवरण में ढील है और सच्चाई नहीं है केवल ज्ञान में, तो फिर तू अंग लक्षण भी जाने सही हो जाए, होने वाले नहीं, अपने आप होने वाले नहीं। अपने आप लिव से सत्य से होगा सही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी, हे विठल राव राजा, वो सुन वेद नियारो सब सुन, वो सुन वेद नियारो, मोख जाए सो सब विद न्यारी, पड़बासु काज न सरिया हो। परम मोक्ष जाने का जो ये विधि है, वो श्वास से न्यारी है, उश्वास की है। ये न्यारी श्वास से न्यारी है, रूप से न्यारी है, प्रकृति से न्यारी है। उश्वास जब आएगा तो लिव बंद चलेगा और रकार मकार रटना चलेगी। तब महाराज फरमाते, वो ब्रह्म विराट से नेंचर को कौन खींच के लाता है? ये रकार मकार ऊंसा सांस कागलिया जिब्या, ये तीन जोड़े लाते हैं और ये तीन जोड़े बराबर बन जाएंगे तो सुखराम जी महाराज के कोई इसमें आड़ी नहीं लगा सकता, नेंचर में आएगी। शरीरधारी गुरु महाराज भी बोले कितने आड़ी लगाओ, अर्गी लेंगे। कई शरीरधारी कहते हैं, बा मेरे को छोड़ जाए, तू बेमुख हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। महाराज तो नहीं, ज्ञान से बेमुख होगा तो नरक में, सांसों सांस विधि को छोड़ देगा तो गर्भ रूपी नरक में आएगा। और बराबर चल रही है तो महाराज फरमाते हैं,
संसार में फिर उसके तो आनंद ही आनंद है, फिर रटना चलती रहती है, शब्द का आनंद ही आनंद लेता है। संतों का जो ज्ञान केवल ज्ञान है, ये खास गुरु है, ये गुरुदेव खास है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, जब इसको इतना गुण प्रकट हो गया, तो जिसके ये गुण नहीं होता है और शेड़ भेड़ में रहता है, तो खटकिरिया आचार विचारा ताको जोर सरावे, के सुखराम तत्व का भेदी ताकि निंदा गावे। तत्व का भेदी की परवाह नहीं, उसकी निंदा क्यों? खटकिरिया आचार विचार तो चरम चक्षु से दिखते हैं, ये विठल राव राजा, और ये तत्व का भेदी चरम चक्षु से दिखता नहीं है। तो सबको बेरंग पर्चे और दिखने वाले अच्छे लगते हैं, और उसमें मन भी लग जाता है, धारण भी करते हैं। और ये घट पर्चे का जो सिमरन चलता है, वो दूसरों को नहीं दिखता है, अन्य बेरंग पर्चे होते हैं, तो इसमें बिरला ही आते हैं, बिरला ही धारण करते हैं। कई जने धारण भी कर लेते हैं, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सिमरत को सरनो तजे गहे आन की ओट, भले सुन नाम लिवारी हो। भले वो नाम की रटना करने वाला भी हो, निअंचर निज नाम का आनंद तो लेता नहीं, शब्द सूरत का मेल करता नहीं, शब्द में मिलने की समझ नहीं कि शब्द किसको कहते हैं, निअंचर शब्द की समझ ही नहीं। हजारों की तादाद भजन कर रहे हैं, और उनको क्यों नहीं है कि वो रूप की सराहना करते, आन की शरीरधारी गुरु महाराज के आधीन बैठे रहते। तो महाराज फरमाते कोई शरीरधारी के अधीन नहीं है, तो इस केवल ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि है। ये केवल ज्ञान जो बाँच रहा है, वो सही बाँच रहा, गलत बाँच रहा है, वो आपके पूजिक होने का अर्थ कर रहा है या दूसरों का कल्याण की बात कर रहा है। आध्यात्मिक निर्णय करेगा वो आत्मा का कल्याण करेगा, जो बेरंग निर्णय करेगा वो बर्मा देगा सुनने वाले को। इसलिए ये आन की जो सराहना करता है, रूप, आन मने शरीर, आन मने महाराज फरमाते ये श्वासा के साथ के जितने भी साधन वो आन धर्म है, और आन धर्म की भी सराहना करता है, और आत्म धर्म की समझ नहीं, तो भी महाराज फरमाते वो रूप में ही रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे, हे विठला राजा, रटने के विद टाल के साधन करो अने, ते सब हद का ख्याल है नाना विद का दे, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंशर बंकनाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कड़ दे, रटने के विद टाल के साधन करे। सदगुरुदेव फरमाते हैं रटने की विधि है कौन? ऊषा सास रकार मकार कागलिया जिव्या, ये तीन जोड़े रटने की विधि के है। अब तीन में कोई ओसों का जप्पा जपा करे मुंह बंद करके कि हाँ मेरे तो है, कोई मन मानसिक मानसिक जप करे मन के द्वारा राम राम अंदर ही करता रहे कि हाँ मेरे तो है, कोई हरि कीर्तन करता है तो मेरे तो है, कोई संसार में योग का साधन पवन को खींच खींच ऊपर चढ़ाता रहता है कि मैं तो करता हूँ। तो महाराज फरमाते संसार में वो रटने की विधि में नहीं है। जब तक बराबर रटना मुखार बंद से रकार मकार की चले और ऊंचा सांस लेबंद भी चले बराबर, तो समझाओ सोते भी चलते भी उठते भी बैठते भी ये बराबर हृदय कंठ नाभि और मुखार बंद चारों चलते रहते, ये चारों वाणी है। जब ये चारों चलेंगे तब वो नियंत्रण आए, ये रटना की विधि है। इसके अलावा कितने तो साधन कर ले, सब तीन लोक में रखने वाले, हद के ख्याल है ना, तीन लोक में रख, फलों की प्राप्ति करा देंगे। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे, फल पाएगा देवों की पदवियां मिल जाएगी परंतु गर्भ छूटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव नियंत्रण भी उनसे जागृत होने वाला है। नाना प्रकार के तू कर ले, परम पद नहीं पा। नियंत्रण और बंकनाल पिछम का भेद तो जब भी आएगा कि ये सतगुरु विधि को काम में लेगा।
ये सदगुरु विधि ही गुरु ज्ञान है, गुरु आज्ञा है, और गुरु बिना गोविंद मिलेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे, हे मिठला राजा, बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दो, बेहद पहुंचे ध्यान ओ पूर्व सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, वे पहुंचे बेहद भवर जागू पाहोई, सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़, बाहर क्रिया जाप सो यारे हद लग दो। अब एक बाहर क्रिया है, एक अंदर की। बाहर क्रिया कौन सी है और अंदर कौन सी है, वो सुखराम जी समझा रहे हैं। विठला और राजा, बाहर क्रिया किसको कहते हैं? जो चरम चक्षु से दिखती है। चरम चक्षु से कई बेरंग पर्चे होते हैं, कईयों के उससे धन पुत्र संपत्ति का सुख मिलता रहता है, कई रोग होते हैं शरीर के, तो वो रोग भी कईयों के मिट जाते हैं। ये बाहर क्रिया जाप से ऐसा कार्य होता है, तो वो सबको अच्छा लगता है। वो कैसे होता है, उसके लिए सुखराम जी बता रहे हैं, सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगटे आए, कला प्रगटे आई रो सिमरिया सो भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई, सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक मिल जाए, आवागमन न उतरे सुख में रहे समान। अब दोनों इसमें लिखे हुए, बाहर क्रिया का भी और अंतरिक। बाहर क्रिया में 3 साधन है। सोहम पिता को, सोहम 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 सोहम, हम ब्रह्म है, माया नहीं है, जीव नहीं है, तो जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां से जा, ओम सोम का साधन करना, ये जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक जाएगा। या ओम की साधना करना, मूल माया का मंत्र मनना, ये आत्म ब्रह्म का नाम है। ओम ब्रह्म का है, पर ओम यानी आत्मा। इसकी जब तक साधना करते हैं, ओंकार मां सेवा, कला प्रकट, कई कलाएं प्रकट हो जाती है, रिद्धि सिद्धि बेरंग पर्चे, कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति। ये जितने भी ऋषि जंगल में बैठे सब ओम की साधना, कोई सोम पिताजी, कोई ओम की, कोई ररो से मेरा सुधाई, कोई श्वास श्वास में राम राम से। ये 3 साधन है। श्वास श्वास में राम सिमरे, वो ज्यादा से ज्यादा हो तो पार ब्रह्म भंवर गुफा तक जाता है। ओ सोम का, ओम का साधन करने वाले ब्रह्मण्ड तक, ब्रह्म के लोक में जहाँ से आत्मा बिछड़ी। और जो बाहर क्रिया करता है, हरि कीर्तन जप मानसिक जप सेवा पूजा यज्ञ होम जो भी करता है, ये स्वर्ग लोक प्रकुटी लोक तक, 3 लोक 14 भुवन स्वर्ग तक के गुण प्रकट होता है, देवता योनियों में चला जाता है। आत्मा का जाने का तरीका हमारा सारा बता रहा है, गढ़ प्राण है सुखराम जी का, कि क्या साधन करेगा और कहाँ जाएगा, ये पूरे ग्रंथ में यही बातें लिखी। कोई कहता है पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गए, कौन सा साधन किया, वहीं जाएंगे। छेड़ बेड़ का करा तो मृत्यु लोक में रहेंगे, कहाँ जाएंगे। छेड़ भेड़ में तो यहीं रहेगा, क्यों कोई स्थान मिलने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूरब के शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं, वो पवन के साथ रहते हैं, श्वासा के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, प्रगतियों के साथ रहते हैं। पर सुखराम बेहद परे ए नहीं पावे ठोर, बेहद के परे नहीं, यानी भंवर गुफा के आगे नहीं। त्रिकुटी मैंने भ्रकुटी तक हद बताया है, त्रिकुटी से भंवर गुफा तक बेहद है, और अगम देश है उसके आगे। तो अगम देश में तो नयन से ले जाने वाला है, ये कोई क्रिया जाप तीनों नहीं ले जाने। सतगुरु सेविया परम मोक्ष विद्या, सांस सांस की जब रटना करोगे उसको कहते हैं सतगुरु सेविया। ये नहीं मैंने हमने सतगुरु बना लिया, हमने सुखराम जी का शरणा ले लिया, हमने दरियाव जी का शरणा ले लिया, संतदास जी का शरणा ले लिया, रामचरण जी का शरणा ले लिया, वो सतगुरु नहीं। सतगुरु केवल ज्ञान है, श्वासों सांस जो रटना की विधि है, ये सतगुरु सेविया, यानी हर के नाम की रटना, उसको कहते सेव।
और उसको सांस सांस के साथ रटोगे तब वो नियंत्रण है, तब परम मोक्ष में जाएगी। और वो घट परचे वो बाहर नहीं दिखता है। वो अहिंसा परमो धर्म है। इससे हिंसा भी नहीं होती है, ना पुण्य पाप नहीं लगता है भजन करने वाले के, बंधता नहीं है, वो सांस में बंधता नहीं है। धीरे धीरे जो रटना होती है त्यो पुण्य पाप उसके कटते जाते। खत डोडा लिखीता जाता है धर्मराय के, डोडा लिखता लिखता लिखते लिखते वो खत लिखना बंद हो जाता है, तब आत्मा परम मोक्ष में जाती है। समझ गए? ये निर्णय सुखराम जी ने जो लिखा है, वो साजन सब ही पर हरे पूरब रहा न जाए, प्रेम पीत सो उलट के चढ़े पिछम दिसमाय, चढ़े पिछम दिसमाय तके हद बेहद त्यागे, ओरा न्यारो होय सुनर बिरला जन जागे, सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु भेट्या आय, साजन सब ही पर हरे पूरब रहा न जाए। पूरब के रास्ते जितने भी साधन है सबको छोड़े और ये सांस और सांस में बंकनाल का रास्ता अपनावे। तुम जानो वो भी करता रहूं ये भी करूं, तो फिर वो छेड़ भेड़ हो जाए। फिर वो नियंत्रण का और सत्य केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक नहीं होगा, न हृदय में तराजू में तोल सके और न वो नियंत्रण में आत्मा मिल सके। आ तो जाएगा परंतु वो मिल नहीं सकता आत्मा, क्यों? शब्द के में तारू सोई, ये विश्वास हमारे ज्यादातर लोगों को विश्वास बेरंग पर्चों में, बेरंग क्रियाओं में है, जो दिखे दूसरों को उसमें, जो सबको मान सम्मान चाहिए, सबको दिखाना चाहिए कि मेरी बढ़ाई हो, मेरी समझ हो कि इतना भगत है, इतना संत है, इतना, ये बाहर दिखाने की सबको इच्छा रहती है। और ये ऊंचा सांस का साधन बाहर नहीं, ये घट में होता है और भजन करने वाला ही जानता है। दूसरा पास में कितने परिवार हो वो भी नहीं जानता। जो करेगा वो ही इसका आनंद लेगा, भोजन करेगा उसका ही पेट भरेगा, सुगंध से पेट भरने वाला नहीं। जब भोजन बंद हो गया है, सुगंध बहुत है, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? अन्न छूटा घर छूटा। तो इधर ही जब आत्मा रह नहीं सकती बिना भोजन के, बिना अन्न जल के, प्यासी मरती है, भूखा मरती है खाए बिना, तो इधर भी रटने बिना आत्मा वंचित रहती है परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आनंद लोक में केवल पद में वही प्राणी पहुंचेगा जो बंकनाल के रास्ते का साधन धारण करेगा, और वो अलग है, शंखनाल के रास्ते के साधन से ये अलग है। इसलिए ये बिरला ही जन धारण कर, सब कोई नहीं कर सकता। जब सदगुरु सुखराम जी छठे ही बिरला ने धारण किया, तो आज भी बिरला ही करेंगे। हीरे की दुकान पे बिरला ही आते हैं, हीरे के मूल खरीदने वाले, इसके पास इतनी बुद्धि तेज होती है और लक्ष्मी होती है जब भी खरीदते हैं। तो महाराज फरमाते ये 100 रूपी पूंजी लक्ष्मी की जैसे है, इस पूंजी को महाराज फरमाते काम में उषा सांस की रटना को काम में लेवे, वो ये हीरा जैसी केवल ज्ञान को धारण कर सकते। और श्वासा तो घुटने में चल रहे, सांसों सांस रटना करते नहीं है, और सिर्फ और हजारों प्रकार की महिमा करते हैं और रटना नहीं करते हैं। ये रटना सरल है कि दरल है? रटना बहुत दरल। महाराज लिखे सती जलन सुरा लड़न दो घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। इसको रटना भजना बहुत दोरा है, कहना बहुत सरल है, वाणी बाचना भी सरल है। महाराज फरमाते वाणी कतनी सैल है अणबे करे उच्चार, वाणी कतनी सरल है, अणबे का उच्चार करना भी, बात बात के समझाना भी सरल है, पर भेद अर्थ सुखराम के बिरला है। ये सांसों श्वास का तरीका धन करना और फिर इसका आध्यात्मिक निर्णय सूरज समझ के मेल का 12 कौड़ के छेदन का, ये बिरला ही जानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु का जब भेटा होगा सत्य केवल ज्ञान का, बुद्धि पे इसका विवेक होगा,
तो ही महाराज फरमाते ये समझ सकता है, नहीं तो महाराज ये समझना बहुत कठिन। तब विठल राव बोलिया किसो प्रेम ओ हो, बिन साजन जद हंस हो, चढ़े पिछम दिस जो, चढ़े पिछम दिस जो, ये प्रेम ओ मोय बताओ, किसमिद आवे मायर बीत सो जर सब लाओ, बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुने न कोई, विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम ओ हो। विठल राव राजा कहता आप प्रेम प्रेम की बहुत बात कह रहे हो, सदगुरु की बातें कह रहे हो, पिछम दिशा की बातें कह रहे हो, परंतु ये प्रेम घट में आवे कैसे, ये प्रेम आने का तो उपाय बताओ, ये प्रेम जागृत कब होगा, कैसे होगा, और होगा तो उसको क्या आनंद होगा। अब वो पहले पूछ रहा है। और सुखराम जी महाराज के लिए तू कोई भी चीज है खाने की तो खा के देख ले, सिर्फ स्वाद मालूम पड़ेगा, पहले स्वाद बताऊं, खा के देख ले, और खाऊं पीछे पहले बताओ। इस पर विठल राव राजा अड़ रहा है, इधर मन अड़ता रहता है, तो पहले इसका गुण बताओ फिर धारण करूं। तो महाराज फरमाते घी का क्या गुण है, तेज के सुख का क्या गुण है, पक्षी के उड़ने का क्या गुण है, जो उड़ेगा वही आकाश में स्थिर रह सकता है, जो सेज का सुख लेगा वो उसके ही गर्भवती स्त्री होगी, और जो घी खाएगा उसको मालूम पड़ेगा क्या है। तो बाहर कोई इसका निर्णय बता सकता है, बाहर यही कहेगा बहुत अच्छा है, परंतु बता नहीं सकता कि सेज का सुख क्या है, घी का स्वाद कैसा है, मच्छी की गैल किधर है, पक्षी का उड़ना किधर है, ये कोई नहीं बता सकता। मच्छी की गैल को भी मालूम नहीं पड़ सकता। मच्छी जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े हाथी तो बह जाते हैं, और मच्छी जल उल्टी चढ़े, मच्छी बहती नहीं है, वो उल्टी चढ़ने जाते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है, जल नीचे बहता है। बोलो मच्छी की गैल ये है। अब ये गैल कौन बतावे, यही गैल है सतगुरु विधि की, सांसों श्वास रटना की। करके देखो, खाके देखो, ये रीत है, ये रीत ऐसे आती है। आप तो कहते हो कोई आके सुनावे बतावे तो उसके आनंद होने लग जाता है, आप जो कहते हो वो रीत अलग है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर वही सृष्टि उत्पत्ति की बात बता रहे हैं। तो सुखराम कहे जिन प्रेम सो हंस आयो जग माय, कोई जो प्रेम शुद्ध भाव है, हुए रुतबंती की चाय, हुए रुतबंती की चाय, सतगुरु साचो पावे, जो उड़ में तत होय प्रेम इन घट में आवे, नक्षक आपे सोझले पीठ पाड़ चढ़ जाए। सुखराम कहे जिन प्रेम सो हंस आयो जग में। अब हंस को जगत में आने का कौन सा प्रेम है, कोई बाहर दिखता है क्या, ये विठल राव राजा, वो कौन सा प्रेम है, वो शुद्ध भाव प्रेम बता। रुतबंती की चाय ना होती जब तो वो शादी करता है पुरुष कन्या से, तो पुरुष से करता है कन्या से, तो कन्या रुतबंती होती है, महीने से होती है, और फिर उसके गर्भ पड़ता है, और इच्छा होती है उसके सृष्टि उत्पत्ति की। अगर स्त्री के चाय ना नहीं होती है तो पुरुष के कभी भी मतलब वीर्य भ्रकुटी से नहीं उतरता, रुतवंती की चाय से वीर्य उतरता है। इसी प्रकार सतगुरु में सत्य प्रेम में तेरा अंदर में विरह जागृत होगी, पीड़ जागृत होगी, प्रीति जागृत होगी, तो वो कैसे होती है विठल राव, वो कहने से थोड़ी होगी, सुनने से होगी, कहने से होगी नहीं। वो सुखराम जी महाराज के तत्व सबके घट में है, सत भी सबके घट में, तत् यानी राम का नाम, सत्य यानी नियंत्रण निजाम, और प्रेम भी सबके घट में है। और सब जितना भी आने की रीत है वो रुतबंती की चाय से पिता के भ्रुकुटी में बिंद उछलने लग जाता है, उसके पीड़ हो जाती है स्त्री का संग की, तो मंथन से फिर वो उतर जाता है, गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार जिसके ज्ञान सुनता है, संगत में बैठता है,
और तत्व ज्ञान का जब प्रेम उमड़ता है तो अंदर से आत्मा पीड़ करने लगे कि मैं भी परमात्मा में मिलूं। ये जब पीड़ हो जाती है तब वो प्रेम जागृत होता है, अंध कंध लाज हो जाती है और वो श्वासों श्वास प्रेम के साथ में रटना करने लगे। ज्ञान सुनकर, निर्णय सुनकर, निष्पक्ष निर्णय होता है, संगत होती है, तब महाराज परमात्मा सत्य की संगत से ये प्रेम जागृत, असत्य के निर्णय से नहीं जागृत, सत्य के निर्णय। तो महाराज फरमाते ये प्रेम शिष्य में जब आ जाता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अब उस प्रेम से, प्रेम प्रेम में पेड़ कहावे, प्रेम प्रेम सु पिच्छम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष दावे, प्रेम बिना कोई और उपाय नहीं। प्रेम प्रेम से ये भक्ति जागृत हो जाती, प्रेम प्रेम से बंकनाल उलट करके नेचर अपना रास्ता बना लेता है और प्रेम प्रेम से आत्मा को परम मोक्ष में ले जाता है। ये सारा गुण अंदर भरे हुए हैं, जैसे सृष्टि उत्पत्ति के लिए सारे गुण भरे हुए, 3 लोक 14 भुवन अंदर बसा हुआ है। नरपुर, सुरपुर, नागपुर, जमपुर, सारे स्थान है अंदर, और सारे स्थानों में जगह जगह सृष्टि उत्पत्ति का, आत्मा को सुख पहुंचाने का, इंद्रियों के भोगों का सब वर्णन किया हुआ है और परम पद में मिलने की महिमा भी की हुई है। पर मिले कैसे वो निर्णय संतों के ज्ञान में, वो वेदों शास्त्रों में मिलने कैसे वो लिखा हुआ नहीं, क्यों वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने। इसलिए हे विठल और राजा आप समझ नहीं रहे, आप वेदों पुराणों को ही सबसे बता रहे हो, परंतु संतों के अणवे ज्ञान में समझोगे कि ये ज्ञान किसके लिए बना है, वेद पुराण किसके लिए बने हैं, ये समझ करोगे जब जाके ये प्रेम जागृत होगा, फिर ये पीठ फाड़ करके आत्मा परमात्मा में मिलने का गुण प्रकट होगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम।